नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब से ये कोविड-19 की महामारी ज़्यादा फैली है, विभिन्न देश दबी जबान में ये बोलने लगे कि एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए कि ये वायरस आखिरकार ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। लेकिन साफ तौर पर ज़्यादातर देश बोलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि डर था चाइना का। चाइना अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो विभिन्न देशों को डर लगता था कहीं हम चाइना को नाराज़ कर दें तो चाइना से कमोडिटीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी हमारे देश में और मुश्किल की घड़ियों में ये बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन कुछ देश, फॉर एग्जांपल यूएसए ने डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर दिया, खास करके यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि चाइना दोषी है इस महामारी के लिए। चाइना ने इस इशू को अच्छे से टैकल नहीं किया। चाइना ने समय रहते पूरे वर्ल्ड को आगाह नहीं किया। इवन देखो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी सीधी मांग कर दी कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ये पता लगाने के लिए कि वायरस आखिरकार ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। चाइना इन सब मांगों से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इवन देखो, इस प्रकार की मांगे चाइना के अंदर भी उठ रही हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं करते। वो सिंपल ये मांग करते हैं कि कौन दोषी हैं इस वायरस के ओरिजिनेशन से संबंधित, या फिर जो रिस्पॉन्स रहा शुरुआत में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का वो सही नहीं रहा था, तो कौन पर्सन्स दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की मांग चाइना में डोमेस्टिकली उठ रही है। शुरुआत में चाइना का रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि डराया धमकाया जाए उन देशों को जो इस प्रकार की मांगें उठा रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जब इस प्रकार की मांग उठाई थी तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने सीधा सीधा धमकी दे दी थी कि आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर आप इस प्रकार की डिमांड सामने रखते हो। चाइना ने मास्क डिप्लोमेसी को भी अपनाया। मास्क डिप्लोमेसी मतलब विभिन्न देशों को इन्फ्लुएंस किया जाए मास्क और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करके, ताकि उन देशों का दिल जीता जाए। ये चाइना के पब्लिक रिलेशंस का पार्ट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन मास्क में और मेडिकल इक्विपमेंट्स में काफ़ी सारी कमियां सामने आईं और विभिन्न देशों को एहसास हुआ चाइना सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है मास्क डिप्लोमेसी की सहायता से। लेकिन अब क्या हुआ है, अब देखो, ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ की एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है जहां पर मेजर फैसले लिए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेगा। और खबरें ऐसी हैं कि ऑलरेडी 194 यानी 194 जो मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, तो 194 का 2/3 समर्थन ऑलरेडी हासिल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के इस रेजोल्यूशन को। आने वाले एक हफ्ते में इस रेजोल्यूशन को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा। ये रेजोल्यूशन मेनली देखो 2 डिमांड करता है। पहली डिमांड कि वायरस का ओरिजिन क्या है, इसकी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी डिमांड, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स कैसा रहा इस महामारी के अगेंस्ट, इसकी इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए। क्या विभिन्न कंट्रीज़ ने अच्छे से एक्ट किया इस महामारी के अगेंस्ट, ये सब चीज़ें इवेल्युएट की जाएंगी दूसरी डिमांड के अंतर्गत। खास बात देखो ये है, इस रेजोल्यूशन में चाइना का नाम नहीं है, तो इससे चाइना को थोड़ी तो राहत मिलेगी कि सीधा सीधा हमारा नाम नहीं है। लेकिन यूएसए नाराज हो गया। यूएसए चाहता था कि चाइना का सीधा सीधा नाम होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने यूएसए को मना लिया कि आप इस रेजोल्यूशन का समर्थन कीजिए। अब जबकि डब्ल्यूएचओ में इंडिया के पास एक लीडरशिप रोल है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन इंडिया होगा 22 मई से। तो देखो 3 चीज़ें हैं, मतलब डब्ल्यूएचओ में 3 तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए जिसको लेके इंडिया अपनी आवाज़ उठा सकता है, इंडिया उन रिफॉर्म्स का समर्थन कर सकता है। पहला, नए इंटरनेशनल नॉर्म्स आने चाहिए। जैसे देखो, जो गलती चाइना ने अभी की, जल्दी से डब्ल्यूएचओ को बताया नहीं इस वायरस के बारे में, और डब्ल्यूएचओ के पास भी पावर नहीं थी डिटेक्ट करने की कि वायरस का फिलहाल अभी स्टेटस क्या है। फ्यूचर में ऐसा ना हो
इसके लिए होना ये चाहिए, विभिन्न स्टेट्स की ये ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, जैसे ही कोई नया वायरस आए आप सारी डिटेल्स WHO को दो, और WHO के पास भी इनफ पावर्स होनी चाहिए, वो अपने आप से प्रयास करे ये पता लगाने की कि किसी देश में जो ये वायरस ओरिजिनेट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या हैं, स्टेटस क्या है। अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में इस प्रकार की महामारी को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरी बात है फंडिंग की। अभी देखो WHO में हो क्या रहा है, जो देश ज़्यादा डोनेशन दे रहा है उसकी ज़्यादा चलती है। इवन कॉरपोरेट ग्रुप्स की फंडिंग पर भी WHO काम करती है। होना ये चाहिए WHO को जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कुछ कुछ फीस दें, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, और इससे WHO का काम चले। जब तक देखो ये नहीं होगा, मेंबर कंट्रीज़ की फीस पर WHO की बॉडी डिपेंड नहीं करेगी, तब तक तो देखो डोनेशन पर ही डिपेंड करेगी, और जो डोनेटर है मतलब जो ज़्यादा डोनेशन दे रहा है वो WHO को इन्फ्लुएंस करेगा, जैसा चाइना ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया को देखो ये भी पूछने की कोशिश करनी चाहिए, क्या WHO अभी बहुत सारे काम एक समय पर करने की कोशिश कर रहा है? इस वजह से क्या WHO की एफिशिएंसी कम हुई है? देखो WHO ने मलेरिया के केसेस कम करने में अच्छा काम किया, स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट करने में अच्छा काम किया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है WHO का एजेंडा अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, लेकिन WHO की कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है। तो ये पूछा जाना चाहिए WHO से कि क्या आप एक साथ इतना सारा काम करोगे तो आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, तो आप उतना काम कीजिए जितना अभी आपकी कैपेसिटी है, या फिर कैपेसिटी को आप इन्हेंस कीजिए। तो एज ए लीडर इंडिया को WHO में इन सब रिफॉर्म्स को पुश करना चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।